क्या आपको नहाने धोने या साफ़ सफाई से डर लगता है, या फिर आपको डांस करने से डर लगता है, या जो हमें जीवित रखने में मदद करते हैं यानी कि पेड़, क्या आपको पेड़ों से डर लगता है? अगर आपको जानना है कि इन सब का क्या कारण है, if you want to know about all this, then stay tuned till the end of this video. Without any further delay, let's start it. अगर आपको नहाने धोने या साफ़ सफाई से डर लगता है तो आपको एक फोबिया हो सकता है, और उस साफ़ सफाई से नफरत करने वाले डर्टी फोबिया का नाम है अब्लूटोफोबिया। अगर आपका कभी नहाते समय या पानी के साथ कुछ ऐसा डरावना या दर्दनाक कुछ घटना घटी हो तो आप में अब्लूटोफोबिया डेवलप हो सकता है। अगला जो फोबिया है वो आप में से कई लोगों को पहले से ही पता होगा, और कई लोगों को वो फोबिया हो भी सकता है, और ये फोबिया है फियर ऑफ हाइट। जी हाँ, अगर आपको अनवांटेड और एक्सट्रीमली हाइट से डर लगता है तो आपको एक्रोफोबिया हो सकता है। अगर आप गेमिंग चैनल देखते हो बीस्ट और शुभ का, तो उसे भी एक्रोफोबिया है अगर आपको पता हो तो। और ये बहुत कॉमन फोबिया है, आप में से भी कई लोगों को होगा। बहुत ही कॉमन है फियर ऑफ हाइट से फोबिया से डरने वाला, वन ऑफ द कॉमन फोबिया। अगर आपको भी है तो फिर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि अगर आपको एक्रोफोबिया है तो। एल्गोफोबिया या एल्गियोफोबिया, अब ये जो फोबिया है इसमें क्या होता है कि हमें दर्द से डर लगने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको चोट लगी हो और वहाँ आपको पेन हो रहा हो तो नॉर्मल पर्सन तो नॉर्मली बिहेव करेगा जैसे चोट लगने पर करना चाहिए, पर जिसको एल्गोफोबिया होगा उसे एक्सट्रीमली उस दर्द से डर लगने लगेगा। तो ये डर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। और रही बात इसके इलाज की, तो इसका इलाज बिहेवियरल थेरेपी या एंटी एंजाइटी दवाओं से किया जाता है। आप में से ऐसे कौन से लोग हैं जो लोग गर्मियों में बाथटब या स्विमिंग पूल्स या फिर तालाब में मस्तियाँ मारते हैं? अगर आप उन लोगों में से हो और अगर आपको ये फोबिया हो गया तो अफसोस, आप मस्तियाँ नहीं मार पाओगे, क्योंकि इस फोबिया से आपको उनसे डर लगने लगेगा। ऑब्वियस सी बात है कि फोबिया का मतलब ही होता है डर। तो इस फोबिया में होता क्या है कि तालाब, नदी, समुद्र, यानी कि आपको पानी से डर लगने लगता है, या कोई ऐसा एरिया जहाँ पानी इकट्ठा हो रखा हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन में हमारे साथ कोई ऐसी इनसे रिलेटेड दुर्घटना घटी होती है इनके साथ, तो हमें डर लगने लगता है, फोबिया हमारे अंदर ये डेवलप हो जाती है। चलो अब थोड़ा नाच गाना कर लिया जाए। अब बात कर लेते हैं डांसिंग की। और डांस तो अधिकतर लोग करते ही हैं, और कुछ शौकीन भी होते हैं, और कुछ लोग डांस करना पसंद नहीं करते। उनका बस एक ही बहाना रहता है कि हमें डांस नहीं आता। एक्चुअली वो शर्माते हैं। अगर मैं बोलूं कि कोई बंदा है जिसे डांस करने से डर लगता है, तो अगर डीपली देखा जाए तो शर्माना अलग बात है और डरना अलग बात है। और डांस करने से डर लगता है कि अगर किसी को, तो उसे कोरोफोबिया हो सकता है, जहाँ कोरो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है डांस, और फोबिया का आपको मतलब पता ही है, डर। डांस का है या डर। अब फोबिया इतना वियर्ड है तो इसका इलाज भी उतना ही वियर्ड है। इसके ट्रीटमेंट के लिए साइकोथेरेपिस्ट दो कॉमन ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं। पहला है हिप्नोथेरेपी एंड सेकंड एक्सपोजर थेरेपी। साइकोलॉजिस्ट हिप्नोथेरेपी सबकॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए और बिहेवियर पैटर्न्स को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, और एक्सपोजर थेरेपी एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में यूज़ करते हैं। एक्सपोजर थेरेपी इन्वॉल्व्स एक्सपोजिंग द टारगेट पेशेंट टू द एंजाइटी सोर्स और इस कॉन्टेक्स्ट विदाउट द इंटेंशन टू कॉज एनी डेंजर, और ये रोगी के एंजाइटी और डिस्ट्रेस को कम करने में मदद करती है। डांसिंग के बाद अब हम बात करते हैं रेयर फोबिया की। अगर आपको डर लगता है राय देने से या फिर किसी से राय लेने में, आसान शब्दों में जो राय का डर होता है उसे एलोडेक्सोफोबिया कहा जाता है। एलोडेक्सोफोबिया का मतलब ही है, प्रत्येक शब्द एक यूनानी यानी ओपिनियन है, और ओपिनियन से डर लगने वाले डर को एलोडेक्सोफोबिया कहा जाता है, और इसको सामाजिक भय यानी सोशल फोबिया भी माना जाता है। चलो अब हम सर्कस का एक टूर करके आते हैं और मिलते हैं जोकर से, आई मीन क्लाउन से। अब क्लाउन का पेशा तो होता है हंसाना, और लोगों को जोकर्स और सर्कस शो पसंद भी आते हैं। बट एक मिनट, अरे यार, खोजा सर्कस निकला फोबिया। इस फोबिया में हमें फनी क्लाउन्स, एविल क्लाउन लगने लगते हैं, और इस फोबिया का नाम है कलरोफोबिया।
बिना साफ सफाई, बिना नहाए धोए, ऊंचाई से डरकर, बिना दर्द से डरकर, और पानी से डरकर, बिना डांस के डांस से डरकर, और बिना हंसे जोकरों से डरकर। जिनको फोबिया है वो तो डर ही रहे हैं। चलो अब हम इन डर को दूर कहीं छोड़ के हरियाली में ताज़ी ताज़ी हवा का आनंद लेते हैं। बट रुको फ्रेंड्स, गूगल बाबा से तो पूछ लें। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जहाँ पर फोबिया है वहाँ पर हमारी सोच है, या फिर जहाँ हमारी सोच है वहाँ पर फोबिया है। अगर हम आसपास अपने कहीं भी देखें तो हमें किसी ना किसी चीज़ से तो फोबिया हो ही सकता है। जैसा कि आपने देख ही लिया कि पेड़ों से डर लगने वाले डर को डेंड्रोफोबिया कहा जाता है, जहाँ डेंड्रो का मतलब है ट्रीज, और अगर जंगल से डर लगता है आपको तो हाइलोफोबिया हो सकता है। अब बात आती है फियर ऑफ ब्लड की, यानी कि हेमोफोबिया की। इसमें पीड़ित व्यक्ति को ब्लड से या किसी और व्यक्ति जानवर के ब्लड से डर लगता है, और अगर कहीं किसी के मतलब कि कहीं किसी फिल्म में या फिर कोई मूवी में ब्लड का सीन हो तो उससे भी वो भयभीत रहता है। फाइनली इन सारे फोबियाज के बाद जो फोबिया बचा है इस वीडियो में वो है एंथ्रोफोबिया। इस फोबिया में क्या होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको लगातार चिंता और डर लगा रहता है फूलों से। हालांकि उसे पता होता है कि फूलों से कोई खतरा नहीं है, फिर भी वो फूलों से डरता रहता है। उसे फूलों की कोई भी प्रजाति या किस्म से डर लग सकता है। अब जिसको भी एंथ्रोफोबिया होगा उसकी लाइफ में लड़की और शादी का क्या रोल होगा, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब जो लोग इस वीडियो को लगातार देखते देखते एंड तक पहुंचे हैं उनके लिए एक बोनस फोबिया जो कि बहुत ही नॉलेजेबल है। जैसा कि आपने देखा इस पूरी वीडियो में कि कितने तरह के और कितने अलग अलग चीज़ों से हमें फोबिया हो सकता है। अब जो मैं फोबिया बताने वाला हूँ वो इन फोबिया के ऊपर ही फोबिया है। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आप सपोज करो कि आपने ये पूरी वीडियो देखी और आपको ये सारे के सारे फोबिया पता चल गए। अब आपने नोटिस किया अपनी लाइफ में या फिर अभी कि आपको इससे डर लगा, इससे डर लगता है, तो आपको वहम हो जाएगा, या फिर हो भी सकता है सच में भी हो सकता है, लेकिन वहम भी हो सकता है कि आपको ये फोबिया हो, तो आप डरने लग जाओगे कि आपको ये फोबिया है। तो इसी फोबिया को फोबोफोबिया कहते हैं, यानी कि डर का डर, भय का भय, डर से डर लगने वाला डर। थोड़ा अजीब है लेकिन सच है, फोबोफोबिया। तो वेल फ्रेंड्स, इतने सारे कई तरह के फोबिया सुनने के बाद उम्मीद है कि आपको फोबियाज कोई नहीं होएगा, ना वहम बैठेगा। और साथ ही मैं एक और फोबिया के बारे में बता देता हूँ, वो है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है, और वो है अपने स्मार्टफोन से दूर रहने या एक्सेस ना कर पाने का डर। इसमें तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, स्मार्टफोन्स को यूज़ करो तो लिमिट में करो, और कोई यूज़फुल वर्क के लिए करो या नॉलेज के लिए करो।